हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डेंगू फीवर के बारे में। वो क्यों होता है, कैसे फैलता है और किन मच्छरों के द्वारा फैलता है, क्या उसके सिम्टम साइंस हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको रोकथाम कैसे करी जा सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस पर कि वो कैसे डायग्नोस किया जाता है। जब कभी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर डेंगू फीवर हो रहा होता है तो हमें डेंगू फीवर के बारे में डाउट करना चाहिए। डेंगू फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, मतलब कि आंखों के पीछे भी दर्द होता है, भयंकर सिर में दर्द होता है, बॉडी एक रहता है, मसल एक्स रहते हैं, वीकनेस रहती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, थोड़ा बहुत लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो ये सारा 3 से 5 दिन तक होता है। उसके बाद फीवर उतर जाता है, उसके बाद रैशेज़ आते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है सीवियर डेंगू में, हेमरेजेस हो सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पर। तो ये तो हुआ क्लिनिकल ग्राउंड्स पर चेक करने का। अब उसको कंफर्म कैसे करें, तो उसके लिए कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। डेंगू फीवर नहीं, कोई भी फीवर अगर हो तो उसको हम सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्राम, सीबीसी में हमें पता चल जाता है कि उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है और हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम आती है और प्लेटलेट लोअर साइड पर आती है इनिशियली, या फिर आपका जो हेमाटोक्रिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो हम डेंगू फीवर के बारे में सोच सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या तो किसी वायरल फीवर में कम होती है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चाहे कोई सिंपल वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड हो या फिर डेंगू फीवर हो, और या फिर मलेरिया में कम हो सकती है और या टाइफाइड में भी कम हो सकती है। तो जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम आती है तो हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर पीसीवी या हेमाटोक्रिट जो होता है वो ज़्यादा की तरफ आता है तो डेंगू फीवर को हम डाउट करेंगे। अगर हम सीरियल सीबीसी करें या हीमोग्राम करें डेली या फिर अल्टरनेट डे के हिसाब से, अगर माइल्ड डेंगू है तो आप एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, और अगर सीवियर डेंगू है जिसमें एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रहा है तो उसमें हम डेली हीमोग्राम करते हैं। तो उसमें हमें प्लेटलेट काउंट्स पता चलती हैं। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है तो इसका मतलब खतरा है, आपको वॉच रखना है। और अगर हेमाटोक्रिट या पीसीवी जो है वो बढ़ता है तो इसका मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, आपका जो प्लाज्मा है वो बाहर की तरफ लीक कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि सीवियर डेंगू में प्लाज्मा लीक करने लग जाता है और जो फ्लूइड जो है वो कैविटीज़ में, जैसे लंग के चारों तरफ, पेट में और हार्ट के चारों तरफ या फेस पर भी इकट्ठा होने लग जाता है। डेंगू फीवर में लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं क्योंकि लिवर इंजरी होती है। तो लिवर एंजाइम्स अगर बढ़े हुए आते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट में टीएलसी और प्लेटलेट्स कम की तरफ आते हैं, पीसीवी बढ़ा हुआ आता है, तो हम डेंगू फीवर के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ में सीरम प्रोटीन्स कराने चाहिए क्योंकि प्लाज्मा लीक करता है तो प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो अगर सीरम प्रोटीन्स लोअर साइड में आते हैं तो डेंगू फीवर के बारे में डाउट कर सकते हैं। हमें चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे चेस्ट में हम किसी दूसरी चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं कि और डेंगू फीवर के अलावा और कुछ तो नहीं है। कभी कभी लंग्स में पानी आ जाता है जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, राइट साइड में पहले आता है। तो अगर राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन है और बाकी सारे सिम्टम्स हैं तो हमें और डाउट करने का एक वजह मिलती है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपका लिवर थोड़ा सा इनलार्ज हो सकता है, गॉल ब्लैडर के चारों तरफ स्वेलिंग आ सकती है और पेट में पानी हो सकता है जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, और हार्ट के भी चारों तरफ पानी मिल सकता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर कभी डाउट होता है कि हम ब्रेन में हेमरेजेस तो नहीं है तो सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराते हैं जिससे पता चल सके कि ब्लड का कोआगुलेशन की क्या स्टेज है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बड़ा होता है तो इसका मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब डेंगू को कंफर्म कैसे करते हैं? डेंगू को कंफर्म करते हैं हम कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस पर। 3 बेसिक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम देख सकते हैं डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए। एक तो है IgM एंटीबॉडीज़, एक है IgG एंटीबॉडी और एक NS1 एंटीजन है जो एक एंटीजन है।
डिज़ीज़ के शुरुआत में यानी कि 3 से 5 दिन में आईजीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाती हैं, NS1 एंटीजन भी पॉजिटिव हो जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती हैं वो लेट आती हैं डिज़ीज़ में। तो अगर आईजीएम एंटीबॉडी और NS1 एंटीजन पॉजिटिव है तो हम सोच सकते हैं कि ये डेंगू फीवर का केस है। पर इसको टेस्ट करने के, मेजरमेंट करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट में हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं पॉजिटिव है या नहीं है। पर एलाइजा टेस्ट है जो कि ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है, इससे हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितना आईजीजी है, कितना आईजीएम है और कितना NS1 एंटीजन है। हम RT-PCR से भी बॉडी टिश्यू में या सीरम में हम टेस्ट कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं रहती क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी एंटीबॉडी और NS1 एंटीजन ही काफ़ी सफिशेंट होते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। तो हम डाउट करेंगे क्लिनिकल ग्राउंड्स पर, फिर सीबीसी, एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन अगर ज़रूरत हो, और साथ में इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट हैं आईजीजी, आईजीएम और NS1 एंटीजन उसको देखेंगे। तो उसके आधार पर हम डेंगू फीवर को डायग्नोस करेंगे। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो कैसा लगा आपको? मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।